नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं राहुल खंड काव्य का प्रथम सर्ग। तो सर्ग को शुरू करते हैं। कपिल वस्तु का राजमहल, कपिल वस्तु का राजमहल जगमग प्रकाश में नहाया, स्वागत में कुलदीपक के जो इस दुनिया में आया। राजा रानी थे लुटा रहे हीरे मोती इस हर्ष पर्व, दादा दादी बन जाने से पुलकित हृदय था अति गर्व। आनंद मग्न सारी जनता, आनंद मग्न सारी जनता, तोरण पर गूंजे शहनाई, सर्वत्र नगर में इस अवसर प्रज्ञा में मिठाई बंटवाई। सादर समुचित सत्कार मिले सब महल में आने वालों को, उपहार सभी को देने हैं सब आने जाने वालों को। तुम यह करो तुम वह करो, देखो न कोई कमी रहे, यह यहाँ धरो यह वहाँ धरो, सब तैयारी मनोरमी रहे। सबको बतलाते समझाते, सबको बतलाते समझाते, तत्पर सेवक हर एक रहे, सारे कामों की निगरानी राजा शुद्धोधन देख रहे। प्रजापति गौतमी दौड़ दौड़, प्रजापति गौतमी दौड़ दौड़, थी इधर उधर आती जाती, मेहमानों का स्वागत करती या सेविकाओं को समझाती। सावधानी बरतो पूरी, सावधानी बरतो पूरी, दायित्व भार जच्चा बच्चा, न कमी कोई रहने पाए, सब कुछ होवे अच्छा अच्छा। अभिभूति उधर थी यशोधरा, अभिभूति उधर थी यशोधरा, नहीं दृष्ट पुत्र से हटती थी, शिशु को यदि लेता कोई तनिक, वह टोक तुरंत ही देती थी। देखो पकड़ो इसको ढंग से, कहीं ध्यान न भटके बातों से, अति कोमल है मेरा बच्चा, कहीं फिसल न जाए हाथों से। नर नारी सकल नगर भर के जो महल में आते जाते थे, नवजात शिशु को गोदी में ले लेकर प्यार जताते थे। मंत्रीगण अधिकारी आए, मंत्रीगण अधिकारी आए, सेनापति ओहदेदार सभी, व्यापारी पंडित और वैद्य एक एक कर आए ये सभी। शिशु जन्म बधाई देने को किन्नर भी नगर के थे आए, आशीष दिए नाचे गाए, मुँह मांगी भेंट ले हर्ष आए। पिता यशोदा के घर भी कुछ वैसा ही उत्सव सा था, डप ढोल नगाड़े नृत्य गीत नहीं और छोर खुशियों का था। देवदह में जैसे ही पहुंचा शुभ का यह समाचार, नाना बन गए हैं दंडपाणी, राजन्य हुए हर्षित अपार। तत्काल दूत को राजा ने भेजा घर नृप शुद्धोधन के, संदेश बधाई का देकर खिल उठे फूल पुलकित मन के। उपहार अनेकों भांति भांति के संग दूत के भेजवाए, उपहार अनेकों भांति भांति के संग दूत के भिजवाए, चिरंजीव नवजात रहे नहीं रोग शोक आने पाए। पाएगा प्यार दुलार बहुत, पाएगा प्यार दुलार बहुत, दोनों कुल का प्यारा होगा, शुद्धोधन कुल का राजकुंवर इस कुल का भी तारा होगा। शाक्य वंश के जीवन में निश्चय होगा प्रकाश नया, संबंध सकल दोनों कुल का परवान चढ़ेगा और नया। यही कामना की सबने, यही कामना की सबने, हो न्याय प्रेम का प्रदीपक, शिशु बने यशस्वी महावीर यह शाक्य वंश का कुलदीपक। सब लोग पूछते आपस में, सब लोग पूछते आपस में, सिद्धार्थ कहाँ इस हर्ष घड़ी, दिखलाई कहीं नहीं देता है, जिज्ञासा जन जन को उमड़ी। भीड़ भाड़ से दूर सदा ही, भीड़ भाड़ से दूर सदा ही, रहता है अब भी होगा, उसको तो है एकांत प्रिय, एकांत कहीं बैठा होगा। संतान जन्म से बढ़कर तो, संतान जन्म से बढ़कर तो, दुनिया में होती खुशी नहीं, मना रहा होगा वह भी मित्रों संग अपनी खुशी कहीं।
कुछ इसी तरह की बातें सब आपस में करते जाते थे। आशीष बधाई दे देकर सब लौट महल से जाते थे। निर्लिप्त मगर वह इन सब से एकांत प्रिय गंभीर धीर, आकुल व्याकुल चिंतातुर सा था राजकुंवर का वह शाक्यवीर। एकांत महल के कोने में उल्लास हर्ष से दूर सकल थे, सोच रहे सिद्धार्थ यह कैसे होगा निज ध्येय सफल। अब तक ही कहां सरल था, यह और कठिन अब होगा। अब पुत्र मेरे पैरों का बेड़ी समबंधन होगा। यदि प्यार करूं नहीं सुत को, यह न्याय न हरगिज होगा। क्या यशोधरा सोचेगी, क्या सोच लोक का होगा। पर प्यार में जितना ज्यादा इसको करता जाऊंगा, सुत मोह जाह बंधन में उतना बंधता जाऊंगा। गौतम के चेहरे पर गोपा हुई देख उदासी चिंतित, क्या उदासीन सुत के प्रति यह सोच हुई आशंकित। क्या हुआ है तुमको स्वामी, क्या हुआ है तुमको स्वामी, मुझको भी तो बतलाओ। क्यों पुत्र जन्म के अवसर तुम चिंतातुर बतलाओ। मैं हर सुख दुख की साथी, वामा हम सफर तुम्हारी। फिर क्यों नहीं मुझसे कहते, क्या है निज व्यथा तुम्हारी। किस कारण इतना दूर खड़े, तुम पास नहीं क्यों आते। ले गोद पुत्र अपने को, तुम क्यों नहीं प्यार जताते। ऐसा क्यों करते हो स्वामी, क्या पुत्र तुम्हें स्वीकार नहीं। क्या चाह तुम्हें पुत्री की थी, इसलिए पुत्र से प्यार नहीं। देखो तो गौर से नाथ तनिक, कितना यह प्यारा लगता है। कोई चांद का जैसे टुकड़ा हो, सबसे ही न्यारा लगता है। निकट आओ तो स्वामी तुम, देखो यह तुम्हें बुलाता है। जिधर कदम रखते हो तुम, यह उधर ही नजर घुमाता है। दूध पिलाती मैं इसको, पर ध्यान यह तुम पर धरता है। नजरें यह अपनी बार बार तुम पर ही केंद्रित करता है। यह कोख मेरी से जन्मा है, यह कोख मेरी से जन्मा है, पर गया है तुम पर ही राजन। शुभ नाम रखो तुम भी इसका, कुछ अच्छा सुंदर मन भावन। यह बात नहीं है यशोधरे, यह बात नहीं है यशोधरे, कैसे निज सत्य बताऊं मैं। क्या द्वंद्व है मेरे हृदय में, कैसे तुमको समझाऊं मैं। यदि मुझे नहीं तो किसको, तुम अपना दुख बोलोगे। क्या द्वंद्व तुम्हारे भीतर, किससे सब कुछ खोलोगे। पुत्र हुआ कुछ नहीं दोष, इसका नहीं तुमको असंतोष। पर सत्य पुत्र के होने का मुझ में है कुछ भी नहीं जोश। ऐसा नहीं मुझको खुशी नहीं, सच से मैं हूं विमुख नहीं। मैं भी हूं मानव प्रिय मुझे, निज पुत्र मगर मन दुखी कहीं। सुंदर है यह और स्वस्थ खूब, मुखमंडल आभा अभिराम। पर आया बनकर राहु ग्रहण, राहुल इसका उपयुक्त नाम। तुम पिता हो कैसे निर्मोही, बेटे को राहु बताते हो। सूझा न तुम्हें कोई अन्य नाम, जो राहुल नाम सुझाते हो। किसको ग्रस लेगा लाल मेरा, क्या कहते हो तुम बोलो तो। कोई गांठ तुम्हारे हृदय में, यदि है तो तुम वह खोलो तो। मैं मुक्ति मार्ग का गमन करूं, मैं मुक्ति मार्ग का गमन करूं। मेरा तो यह दृढ़ निश्चय है, लेकिन मेरे मुक्ति पथ का अवरोध बना यह अतिशय है। तुम चलो मार्ग निश्चय अपने, बाधक न बनेगा पुत्र मगर। दे सकती तुमको आश्वासन, इसकी माता हूं मैं आखिर। निज पुत्र तुम्हारे मार्ग का बाधक नहीं यह साधक होगा। मत म्लान करो हृदय अपना, यह आपका आराधक होगा। मैं नहीं पक्षधर हूं इसका, मैं नहीं पक्षधर हूं इसका। निज राय किसी पर थोपे, क्या कोई करना चाहता है न कभी किसी को रोके। राहुल का भी अधिकार यह, निज राह चुने जो लगे सही। निर्णय लेवे वह स्वविवेक, इसको मेरा आशीष यही। क्या सोच नाम रखा तुमने, अब तर्क निरर्थक ही होगा। लेकिन सर्वत्र जगत में यह राहुल नाम सार्थक होगा। मैं कहती हूं तुम याद रखो, मैं कहती हूं तुम याद रखो।
एक दिन आएगा निश्चय ही, हर मात पिता निज पुत्रों का सगर्व रखेंगे नाम यही, सगर्व रखेंगे नाम यही। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल खंड काव्य, जो कि जयप्रकाश करदम के द्वारा लिखा हुआ एक अद्भुत ग्रंथ है, यहाँ पर पहला सर्ग समाप्त होता है। जल्द ही दूसरे सर्ग के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।